बच्चों, आज अपन पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने बात कर ली थी प्राइमरी प्रीफिक्स तक की। अपन रिंग लाइक स्ट्रक्चर तक के नोमेनकल्चर को पढ़ चुके थे। अपना फॉर्मूला जो चल रहा था वो था प्राइमरी प्रीफिक्स का, रूट नेम का, प्राइमरी सफिक्स का और सेकेंडरी सफिक्स का। यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। जो में एक बार वापस रिवाइज करवा रहा हूँ, जो प्राइमरी प्रीफिक्स है उसके लिए साइक्लो वर्ड का यूज़ करना है। साइक्लो वर्ड का यूज़ मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, एरोमेटिक नहीं होगी, बेंजीन नहीं होगी। जो रूट नेम है वो आपको नंबर ऑफ कार्बन को बताएगा, कार्बन की संख्या को बताएगा। जो प्राइमरी सफिक्स है वो आपको बॉन्ड को बताएगा और जो सेकेंडरी सफिक्स है वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। यहाँ तक अपन ने चर्चा कर ली थी और एग्जाम्पल की बातें भी कर ली थी। अब अपन क्या करते हैं, इसी को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। अपना IUPAC का लास्ट पड़ाव, अपने IUPAC का लास्ट स्टेज की अपन बात करेंगे, फिर IUPAC ख़त्म है। अपन पढ़ रहे हैं प्रीफिक्स को। अपन ने देखा प्रीफिक्स दो टाइप का होगा। जो प्रीफिक्स है वो दो टाइप का था। प्रीफिक्स दो टाइप का था, एक था प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा था सेकेंडरी प्रीफिक्स। एक तो प्राइमरी प्रीफिक्स था, दूसरा सेकेंडरी प्रीफिक्स था। प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए अपन रिंग को देखते हैं बच्चों। किसको देखेंगे? रिंग को। और इसके लिए अपन यूज़ करते हैं साइक्लो का। एकदम शॉर्ट नोट्स चलेंगे अपने। याद रखना बच्चों, जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो कौन कौन से होते हैं, पहले उसको एग्जाम्पल के थ्रू अपन बात करते हैं कौन कौन से सेकेंडरी प्रीफिक्स होंगे, फिर अपन आगे की बातें करेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब जितने भी हेलोजन है, हेलोजन को अपन एक्स से डिनोट करते हैं। जैसे कि फ्लोरीन आया तो फ्लोरीन को बोल दो फ्लोरो, क्लोरीन आया तो क्लोरीन का हो गया क्लोरो, ब्रोमीन आया तो ब्रोमीन का हो गया ब्रोमो, और आयोडीन आया तो आयोडीन का हो गया आयोडो। NO2 दिखाई देगा, NO2 को बच्चों आप बोलोगे नाइट्रो, NO2 के लिए बोलो नाइट्रो। उसके बाद में OH को आपको क्या बोलना है? OH को बोलना है हाइड्रोक्सी। मैं बताऊंगा कब हाइड्रोक्सी बोलना है, कब ओल बोलना है, ठीक है। उसके बाद में SH, वहाँ पर जो टेबल बनाई थी सेकेंडरी सफिक्स की, वहाँ पर SH को क्या बोला था? थायोल। यहाँ पर क्या बोलोगे? मर्केप्टो बोलना है। CHO, वहाँ पर बोला था एल्डिहाइड, यहाँ पर बोलोगे फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्माइल। क्या बोलोगे? फॉर्माइल। उसके बाद में C डबल बॉन्ड O मैं यहाँ लिख दूँ, आपको नीचे लिखना है। C डबल बॉन्ड O क्या बोला था? कीटोन। यहाँ पर बोलोगे ऑक्सो या कीटो, ऑक्सो बोलो या फिर कीटो बोलो। और देखते हैं एग्जाम्पल। NH2 आया, वहाँ पर बोला था एमीन, यहाँ पर बोलोगे एमिनो। वहाँ पर बोला था एमीन, यहाँ पर बोलोगे एमिनो। मैं बताऊँगा कब एमीन बोलना है, कब एमिनो बोलना है, कब एल्डिहाइड बोलना है, कब फॉर्माइल बोलना है, कब हाइड्रोक्सी बोलना है, कब ओल बोलना है, कि सर सेकेंडरी सफिक्स का यूज़ कब करें और सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज़ कब करें। हमको कैसे पता चलेगा कि इसको तो कब तो सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलना है, कब सेकेंडरी सफिक्स बोलना है, सब कुछ बताऊंगा। पहले इसको फटाफट नोट करो। अच्छा,
इसको मिटा दूं। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लिख देना सेकेंडरी सफिक्स का, CN। वहाँ पर बोला था नाइट्राइल या साइनाइड, यहाँ पर आप बोलोगे साइनो। NC, यहाँ पर बोलोगे आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। अब अपन बात करते हैं, 2 एग्जाम्पल और नोट कर लेना फटाफट से। अब अपना कंप्लीट फॉर्मूला बन चुका है जो मैंने पहले वीडियो में बनाया था स्टार्टिंग के अंदर। फॉर्मूला क्या बना? अच्छा, अपन ने पढ़ लिया रूट नेम। रूट नेम के बाद में प्राइमरी सफिक्स पढ़ा, फिर सेकेंडरी सफिक्स पढ़ा। रूट नेम के पहले क्या पढ़ा? प्राइमरी प्रफिक्स, और प्राइमरी प्रफिक्स के पहले क्या पढ़ेंगे अपन? सेकेंडरी प्रफिक्स की बातें करेंगे। ये अपना कंप्लीट फॉर्मूला बन चुका है। अब अपन बात करेंगे कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल की। जैसे कि बच्चों मैंने लिखा ये वाला। अच्छा, एक पॉइंट याद कर लेना जो आपकी कन्फ्यूज़न थी, उस कन्फ्यूज़न को दूर करूँ सबसे पहले कि सर कब तो सफिक्स पहचाने कब प्रफिक्स को पहचाने। उस कन्फ्यूज़न को दूर कर लेना। टेबल का जो ऑर्डर है, आप लिखो सफिक्स की, सेकेंडरी सफिक्स की, सेकेंडरी सफिक्स की टेबल में जो पहले आए उसे सेकेंडरी सफिक्स बोलो, सेकेंडरी सफिक्स बोलना है, तथा बाद वाले को सेकेंडरी प्रफिक्स बोलना है। मैं एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाऊंगा। सेकेंडरी प्रफिक्स बोलना है। देखो एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे इसको मिटा दूँ, अपने काम का है ये, तो आप सब लोगों का लिखा हुआ है, तब कोई आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा, मैंने एग्जाम्पल लिया, देखो कुछ ऐसा मैंने लिखा CH3 CH OH C डबल बॉन्ड O और OH। अब देखो यहाँ पर सर C डबल बॉन्ड OH, इसको भी आपने सेकेंडरी सफिक्स में लिखाया था। सर इस OH को भी आपने सेकेंडरी सफिक्स और सेकेंडरी प्रफिक्स दोनों में लिखा दिया। तब इस OH को ओल बोलना है या फिर इसको हाइड्रोक्सी बोलना है। तो बच्चों इस लाइन के अंदर मैंने लिखा है कि सेकेंडरी सफिक्स की टेबल में जो पहले आता है, टेबल को चेक करना एक बार। जो टेबल मैंने बनाई थी उस टेबल के अंदर शायद कार्बोक्सिलिक एसिड को ऊपर लिखा था, OH बाद में आता है। तो क्या लिखा? जो पहले आता है उसे सेकेंडरी सफिक्स बोलना है, बाकी जो आ रहा है उसको क्या बोल दो? सेकेंडरी प्रफिक्स। तो बताओ ये पहले आता है कि OH पहले आता है? पहले कौन आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड पहले कि OH पहले? कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आता है। तब इसको तो क्या बोलना है? सेकेंडरी सफिक्स बोलना है। और ये क्या हो गया? सेकेंडरी प्रफिक्स हो गया। अब इसका नाम क्या लिखोगे? फॉर्मूला चेक करो सबसे पहले कॉपी में। सबसे पहले कौन आता है? सेकेंडरी प्रफिक्स। क्या पूरे कंपाउंड में? अच्छा, नंबरिंग कहाँ से करनी है? मेन फंक्शनल ग्रुप से। तो 1 2 3। क्या पूरे कंपाउंड में सेकेंडरी प्रफिक्स आ रहा है? पूरे कंपाउंड में सेकेंडरी प्रफिक्स OH। अभी मैंने बता रखा है ना, जो टेबल में पहले आएगा, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आता है बच्चों, तो उसे आप सेकेंडरी सफिक्स समझो, और बाकी जो आए उसे सेकेंडरी प्रफिक्स समझो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आता है तो उसे सेकेंडरी सफिक्स बोल दिया, बाद में आने वाले सेकेंडरी प्रफिक्स हो गए। तो OH बाद में आता है टेबल में, तो सेकेंडरी प्रफिक्स हो गया। तो कितने नंबर पर आ रहा है? OH 2 नंबर पे, तो सेकेंडरी प्रफिक्स आ रहा है 2 नंबर पर आ रहा है। तो क्या बोलोगे? 2 हाइड्रोक्सी। अब मेरे अकॉर्डिंग कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी।
उसके बाद में बच्चों कौन आता है, प्राइमरी प्रफिक्स। प्राइमरी प्रफिक्स बताएगा रिंग को, क्या पूरे कंपाउंड में रिंग दिख रही है, नहीं दिख रही, आगे चलो। उसके बाद में रूट नेम। रूट नेम किसको बताएगा, कार्बन की संख्या को, कितना कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन को बोल दो प्रोप। उसके बाद में आएगा प्राइमरी सफिक्स, किसको बताएगा, बॉन्ड को। बॉन्ड कौन सा, सिंगल बॉन्ड, तो मैंने लगा दिया एन। उसके बाद में कौन आएगा, सेकेंडरी सफिक्स, कौन सा आ रहा है, सी डबल बॉन्ड OH, टेबल में सबसे पहले, तो सेकेंडरी सफिक्स टेबल में बाद में, तो प्राइमरी सेकेंडरी प्रफिक्स, इसलिए पहले लिखा है हाइड्रोक्सी, ओल के रूप में नहीं, हाइड्रोक्सी के रूप में। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब ये वाला, इससे अपन क्या बोलते हैं, ओइक एसिड, क्या बना, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बन गया। तो टेबल का जो क्रम है, जो ऑर्डर है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैं कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल की बातें करता हूँ, फिर अपना ये IPC नोमेनकल्चर ख़त्म है। जैसे कि बच्चों मान के चलो मैंने एग्जाम्पल दिया ऐसा, ऐसा एग्जाम्पल है। सबसे पहला काम नंबर का, नंबरिंग वहाँ से करो जहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप पास में हो, मुख्य क्रियात्मक समूह पास में हो। ये रहा मुख्य क्रियात्मक समूह, यहाँ से पास में पड़ेगा 1 2, नंबरिंग दे दी। रिंग को नंबरिंग कहाँ से दोगे, फ्री वैलेंसी से, ये रहा लटकता हुआ बॉन्ड 1 नंबर। 2 नंबर इस कार्बन को, किस कार्बन को, डबल बॉन्ड वाले को पहले दो, क्योंकि ABCD में डबल बॉन्ड का E पहले आता है। 2 नंबर, फिर 3 नंबर, 4 5 और 6। अब देखो पूरे के पूरे कंपाउंड में क्या रिंग आ रही है, ये रही रिंग। रिंग के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, रिंग के लिए अपन यूज़ करते हैं साइक्लो का। तो कितने नंबर पर रिंग आ रही है, 2 नंबर पर, तो 2। अब रुक जाओ यहाँ पर एक बार, साइक्लो का यूज़ नहीं करना, सुन लेना पूरी बात को ध्यान से। 2 नंबर पर, अच्छा अपना फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो सुन लो। फॉर्मूला है सेकेंडरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी अब यहाँ से, जिसने इस चीज़ को पकड़ लिया उसके लिए IPC कुछ भी नहीं है। फिर फॉर्मूला है सेकेंडरी प्रफिक्स प्लस प्राइमरी प्रफिक्स प्लस रूट नेम प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब सुन लेना बात को ध्यान से, क्या इस पूरी की पूरी चेन में सेकेंडरी प्रफिक्स आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। सेकेंडरी प्रफिक्स ये तो OH है, 2 बार थोड़ी आ रहे हैं। टेबल वाले जो मैंने कंपाउंड लिखे थे सेकेंडरी सफिक्स के, वो 2 थोड़ी आ रहे हैं, कि तो है OH, तो OH क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स होगा, नॉट हाइड्रोक्सी, ओल है ये, एक ही बार आ रहा है। तो पूरे रिंग में, सॉरी पूरी चेन में सेकेंडरी प्रफिक्स आ रहा है, नहीं आ रहा, छोड़ दो, आगे चलो। प्राइमरी प्रफिक्स रिंग की बात करता है, क्या पूरे कंपाउंड में रिंग आ रही है, ये रही रिंग। रिंग आई तो ऊपर वाले को भूल जाओ, इस रिंग के ऊपर फोकस रखो और पूरा का पूरा फॉर्मूला इस रिंग के ऊपर अप्लाई कर दो। इसको भूल जाओ एक बार, ऊपर वाले को भूल जाओ। अब इस रिंग में देखो, 2 नंबर पर रिंग आ रही, तो मैंने 2 नंबर लगा दिया, ये लो। इस रिंग के अंदर पूरा फॉर्मूला अप्लाई करो। इस रिंग में क्या सेकेंडरी प्रफिक्स आ रहा है, ये रहा सेकेंडरी प्रफिक्स नाइट्रो, कितने नंबर पर आया, 4 नंबर पर, 4 नाइट्रो। पूरा का पूरा फॉर्मूला अब इस रिंग के ऊपर अप्लाई करो, तो 4 नाइट्रो। उसके बाद में प्राइमरी प्रफिक्स रिंग के लिए किसका यूज़ करते हैं, साइक्लो का, तो 4 नाइट्रो के बाद में आया साइक्लो। उसके बाद में रूट नेम 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो हेक्स। उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स किसको बताएगा बच्चों, बॉन्ड को। बॉन्ड डबल भी आया, ट्रिपल भी आया। पहले किसको लिखते हैं, डबल बॉन्ड को। पहले वाले वीडियो में सारी डिटेल में बातें की हुई है। ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब स्टार्टिंग से वीडियो को देखोगे। तो किसको लिखेंगे, डबल बॉन्ड को, तो हेक्स 2 इन। उसके बाद में 5 नंबर पर 5 आइन। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेकेंडरी सफिक्स इस रिंग में नहीं है, तो रिंग का काम पूरा हो गया।
अब आ जाओ अपनी चेन पर। चेन में सेकेंडरी प्रफिक्स नहीं था, छोड़ दिया। चेन में प्राइमरी प्रफिक्स था, अपन ने नाम लिख दिया। 2 नंबर पर आ रहा है भाई, 2 नंबर पर रिंग आ रही है, अपन ने प्राइमरी प्रफिक्स 2 नंबर पर आ रहा है, लिख दिया। उसके बाद में रूट नेम 1 2 कार्बन को क्या बोल दिया, एथ। बॉन्ड कौन सा, सिंगल, एन। ग्रुप कौन सा, OH, तो ऑल, एथेनॉल। तो 4 नाइट्रोसाइक्लोहेक्स 2 इन 5 एथेनॉल। फटाफट एग्जाम्पल को उतारो और चर्चा करते हैं आगे की। अच्छा, जहाँ पर मैंने सेकेंडरी सफिक्स के एग्जाम्पल लिखाए थे, सेकेंडरी प्रफिक्स के, सॉरी, जहाँ पर मैंने सेकेंडरी प्रफिक्स के एग्जाम्पल लिखाए थे, वहाँ पर 2 एग्जाम्पल और नोट कर लेना बच्चों। अगर CH3 जुड़ा हुआ है तो CH3 को अपन क्या बोलते हैं, मैंने बताया था पहले वाली वीडियो में कि CH4 को मेथेन, एक H हटाओ तो मिथाइल। उसी तरह CH3 CH2, देखो यहाँ से भी एक H गायब है तो क्या बोलोगे, इथाइल। इसको भी आप दोनों एग्जाम्पल को किस में नोट कर लो, सेकेंडरी प्रफिक्स में नोट कर लो। सेकेंडरी प्रफिक्स में दोनों एग्जाम्पल को नोट कर लो। और एग्जाम्पल को देखते हैं, देखो सामने। मैंने ऐसा लिखा, फिर मैंने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर कार्बन होता है, जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर कार्बन। कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दो, हाइड्रोजन लगाकर, ये लगा दिया हाइड्रोजन, ये लगा दिया हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो कितना कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन। जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर कार्बन, बॉन्ड पूरे कर दो H लगाकर। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, एक इसके साथ एक इसके साथ। कितना H जुड़ेगा, 2 H जुड़ गया। मैंने पूछा इसका नाम बताओ। नाम लिखने का रूल मैंने क्या बताया, सेकेंडरी प्रफिक्स प्लस प्राइमरी प्रफिक्स प्लस रूट नेम प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ये बताया था मैंने। चेक करो इस पूरे कंपाउंड में। अच्छा, पहले नंबरिंग, सबसे पहला काम नंबर देने का। नंबरिंग कहाँ से करें सर, इस कार्बन पर भी 2 एल्किल ग्रुप आ रहे हैं, इस कार्बन पर भी प्रतिस्थापी आ रहा है, इस पर कौन आ रहा है, मिथाइल। इस पर कौन आ रहा है, इथाइल। इथाइल का E, मिथाइल का M। ABCD में M, मिथाइल का M पहले आता है कि इथाइल का E पहले आता है। ABCD में E पहले आता है, तो नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से देनी है। मैंने पुराने वीडियो में बातें कर चुका हूँ। तो नंबरिंग किसको दो, इसको 1 नंबर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। क्योंकि इथाइल का E पहले आता है बच्चों, इसलिए मैंने 1 नंबर इसको दे दिया। अब इसका नाम नोमेनकल्चर लिखो, सेकेंडरी प्रफिक्स। क्या पूरे कंपाउंड में सेकेंडरी प्रफिक्स है। ये रहे 1 2 3 3 आ रहे हैं। तो पहले किसको लिखोगे, जो ABCD में पहले आता है उसको पहले लिखो। M पहले आता है कि E पहले आता है, E पहले आता है। तो कितने नंबर पर आ रहा है, 1 नंबर पर। तो 1 इथाइल। उसके बाद में 2 नंबर पर कौन है, 2। 2 नंबर पर 1 मिथाइल, 2 नंबर पर 1 मिथाइल। तो 2 कितने मिथाइल, 2 मिथाइल। 2 डाई मिथाइल। सेकेंडरी प्रफिक्स ख़त्म। उसके बाद में प्राइमरी प्रफिक्स। प्राइमरी प्रफिक्स बच्चों किसको बताएगा, प्राइमरी प्रफिक्स रिंग को। रिंग आ रही है, रिंग के लिए आप किसका यूज़ करोगे, साइक्लो का। ये रहा साइक्लो। उसके बाद में हेक्स, उसके बाद में एनसाइक्लोहेक्सेन। ये हो गया नाम कंप्लीट। यहाँ तक अपन ने कंप्लीट IUPAC को ख़त्म कर दिया है। IIT लेवल का, PMT लेवल का, नीट लेवल का, BHU लेवल का और अपने 12th लेवल का पूरी बुक का IUPAC ख़त्म हो चुका है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उन एग्जाम्पल को आप करना और मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि सर इतने नंबर का एग्जाम्पल मेरे को नहीं आया, आप उसका नाम लिख के बताओ।
तो फटाफट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, उसको नोट करना और उसको खुद करने की कोशिश करना। बच्चों 4 एग्जाम्पल है, चारों एग्जाम्पल को करने की कोशिश करना और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मेरे से एग्जाम्पल नहीं हुआ। आगे वाली वीडियो में अपन 12th क्लास का मोनो हेलो एल्केन की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। थैंक यू सो मच, लगे रहो पढ़ाई के लिए। धन्यवाद।